इधर मोदी की सलाह और उधर ट्रंप का नया फरमान। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। क्या वास्तव में ईरान, इजराइल और अमेरिका की महाजंग रुक गई है? क्या वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने वाला है या फिर ये कोई नई रणनीति है? जंग पर अड़ा ईरान, ट्रंप ने खींचे अपने कदम और इसी को कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई और अब सीज फायर का ऐलान। ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला। ईरान के पावर प्लांट पर हमले का प्लान को उन्होंने टाला। पावर प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिन टला। मगर ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी धमकियों से डर गए हैं ट्रंप। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी स्टेट मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है। ट्रंप के फैसले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, ईरान के डर से पीछे हटे हैं ट्रंप। कहीं ये आखिरी हमले से पहले की शांति तो नहीं है? देखिए, मोदी के रास्ते पर चल पड़े ट्रंप, एक झटके में हो गया कमाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी के एक इशारे से क्या क्या हो सकता है, आज ये खबर दिखाऊंगा। अब देखिए, आज 25वां दिन है। इसे आप युद्ध कहिए या युद्ध विराम कहिए, लेकिन जो कुछ रात भर में हुआ दोस्तों, ये क्या किसी से छिपा है? आशंकाओं के बीच पूरा बाजार, युद्ध के मैदान से बाजार तक दोस्तों, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्रंप पर विश्वास करें ना करें, ये तो अब दूर की कौड़ी हो गई, अब इससे मतलब रहा नहीं। लेकिन दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है दोस्तों, वहां यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक इशारे से क्या कुछ हो सकता है। और आज तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ये किसी जख्म की तरह है। इसलिए नहीं कि हम पीछे हटे या ये, हमने तो भरपेट मारा। लेकिन अमेरिका के लिहाज से देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से बयान दिया है, वो हर भारतीयों को दुख देने वाला है। आज उसका बदला पूरा हो गया दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सोचा था, आज 25वें दिन वो सब कुछ दिख रहा है। कुछ टू विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। ट्रेलर में तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज बिल्कुल एक नई कहानी, नए अंदाज में। जो आप जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ घटनाओं को दिखाता है, बड़ा चढ़ा करके दिखाता है। मैं उसके पीछे के नैरेटिव को आपके सामने डिकोड करने चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। नवरात्रि का ये पावन अवसर चल ही रहा है, तो जय माता दी ये जरूर लिखिएगा एक बार कमेंट में, और संवाद का सिलसिला जरूर शुरू कीजिएगा दोस्तों। साथ ही देखिए, HB शॉर्ट्स पर जो हमने आपसे वादा किया, लगातार कुछ ना कुछ युद्ध से हटकर की जो खबरें हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उस पर नजर बनाए रखिएगा। कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले एक आध टू विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आप देखिए, ये कल की दोनों घटनाएं हैं। कैसे प्रधानमंत्री मोदी इशारा करते हैं और ट्रंप वो काम करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया दोस्तों, और आप यकीन मानिए, जब मैं अभी फुल फ्रेम में टू विंडो दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कल 2:04 पर जो बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई नागरिक एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होना चाहिए, कॉमर्शियल जहाज पर नहीं होना चाहिए, एनर्जी वाले में तो स्पेशली नहीं होना चाहिए, वही बात डोनाल्ड ट्रंप 4:53 में कह रहे हैं, यानी 2.5 घंटे से भी ऊपर। आप जरा फुल फ्रेम में देखिए। अभी मैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसको आगे अच्छे से आपको बताऊंगा। जरा सिर्फ एक बार बयान देखिए और दूसरी तरफ ट्वीट देखिए, टाइम देखिए। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अब कल ट्रंप ने
5 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया एक तरीके से, पीएम मोदी ने कहा। लेकिन मामला यहां युद्ध विराम का नहीं है, यहां फिर एक नई पेंच है, गजब की पेंच है। पहले जानते हैं अमेरिका प्रेडिक्टेबल था, क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कंट्री बना दिया है। अब आप देखिए, मैं एक 2 विंडो और दिखा रहा हूं, क्या है, दोनों के हेडर को आराम से पढ़िए। ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई, कुछ दिनों के लिए हम टाल देते हैं, हम बिजली संयंत्रों पे हमला नहीं करेंगे। ईरान ने क्या किया, ईरान ने क्या कहा, बोल रहा हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई। किस प्रकार की बातचीत, किससे बातचीत। और ईरान फिर चिढ़ा रहा है, अरे ट्रंप डर गया ट्रंप। एक दूसरे में जैसे गली मोहल्लों में लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, वैसे चिढ़ा रहे हैं। ट्रंप तो डर गए, भाग गए। ये युद्ध चाहता है ईरान, इस बात से साफ पता चलता है। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में पहुंचे कैसे हैं। बहुत युद्ध रुकवा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा हो रहा है। अब मैं आपको कल दिखाता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को रोक रहे थे ना, अरे मोदी जी ने जो करना था किया और रोक दिया। एक बार नहीं, 3 बार। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, फिर डायरेक्ट स्ट्राइक, 3 बार। ऑपरेशन सिंदूर तीनों बार अपनी मर्जी से रोका। आप नहीं रोक पा रहे, ये सच्चाई। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जब लोकसभा में भाषण दिया तो साफ साफ कहा उन्होंने, नागरिकों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं वो हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी का सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में है। वो एक लाइन कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है, बातचीत होनी चाहिए। पहले वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, 2 विंडो में अलग चीजें आपको दिखाई हैं, इसमें बयान सुनिए। हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार डिटेल्ड रिपोर्ट लोकसभा के सामने रखी है, संसद के भीतर रखी, पहली बार हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इस इशारे को तुरंत समझ गए। पूरा चौंकाने वाला फैसला, अभूतपूर्व। भाई अभी तो बोल रहे थे कुछ और, अब तो खत्म हो गया ना सुबह सुबह भाई अल्टीमेटम। उससे पहले ही चौंकाने वाला फैसला किया कि अभी युद्ध नहीं होगा, अभी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, 5 दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। सोशल ट्रुथ पर ट्रंप ने ऐलान किया है दोस्तों कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों की बातचीत अत्यंत सकारात्मक उत्पादक हुई है। मैं जरा आपको उनका जो सोशल ट्रुथ है, जिसमें वो लिखते हैं ट्रुथ सोशल, उसका वो हिस्सा दिखाता हूं। देखिए, ये कल किया है 4:53 पर, ये भारतीय समय के हिसाब से। I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. मेरा तो एक ही सवाल है, बात किससे कर रहे थे? ये तो ट्रंप ने कई बार कहा है कि भाई ईरान में है कौन, किससे बात करें, तो बात किससे कर रहे थे? मैं हिंदी में कुछ लाइनें पढ़ता हूं, किया मैंने। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। इस रचनात्मक बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए जो पूरे हफ्ता जारी रहेगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। यह फैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलताओं पर निर्भर करेगा। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। पूरी दुनिया चौंकी हुई है, आखिर क्या वजह है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, आप देखिए क्यों यह किया होगा, यह मेरी अपनी राय है। खाड़ी देश लगातार ईरान की धमकी के बाद दबाव डाल रहे थे अमेरिका पर
कि भैया कुछ करो या बर्बाद कर डालेगा। दूसरा, अमेरिका इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सैन्य क्षमता को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। पूरी तरह से उनको समझ ही में नहीं आया कि ईरान के पास कितनी क्षमता है। यह अमेरिका की नाकामी है। तीसरा पॉइंट, लंबे समय तक यह युद्ध खींचेगा इसका डर डोनाल्ड ट्रंप को है। लगातार पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान में एक फर्क है, ईरान लोकतांत्रिक देश नहीं है, समझे, और अमेरिका लोकतांत्रिक देश है। उनको अभी चुनाव में जाना है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी छवि की चिंता है, वो लगातार उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है। तेल और अर्थव्यवस्था का संकट, ये पांचवा पॉइंट है। इससे अमेरिका खुद भी परेशान है, अमेरिका के लोग परेशान हैं। और इससे भी बड़ा संकट दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आ रही है कि अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी देश है, चाहे चीन हो चाहे रूस, वो एक बढ़त ले रहा है। उसकी सक्रियता अब बढ़ रही है। वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका थोड़ा कमजोर हो तो हम एक्टिव हो। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए और इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया और 5 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि इस पर भी कितना विश्वास है आप जानते हैं लोगों को। अब देखिए, यहां ईरान के ऊपर आना चाहिए। ईरान ने मना किया, बोला हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमने बातचीत क्या की है, कुछ भी तो नहीं हुई, किससे बातचीत हुई। अब ईरान कह रहा है कि हमने जो इनको चेतावनी दी है उसके डर से अमेरिका पीछे हटा है, उस डर से पीछे हटा है। और हां दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ईरान ने जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी 48 घंटे की, उसी समय ईरान ने एक वार्निंग दी। उसने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा बदला लेंगे। और इतना ही नहीं, समुद्र में जो बारूदी सुरंग बिछाया गया है, उसने तुरंत कहा कि हम इसको एक्टिव कर देंगे। उसके बाद तो फिर आप जानिए, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, सब एक्टिव हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, यह बात समझ लीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और यहीं पर आकर के जापान की यह खबर आपको बताता हूं। अभी तो जापान की प्रधानमंत्री मोतेगी वहां पहुंची, जापान की प्रधानमंत्री पहुंची थी। फिर विदेश मंत्री ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका नाम है तोशिमित्सु मोतेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो अमेरिका ने हमसे मदद मांगी है हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए, उन्होंने कहा कि अगर ये सीज फायर हो जाए और नेवल माइंस रास्ते में रुकावट हो तब हम आपकी मदद करेंगे। मतलब आप सीज फायर कर दीजिए फिर हम करेंगे। और एक बात जान लीजिए, जो समुद्र में माइंस बिछाए जाते हैं ना, उसको हटाने में जापान को महारत हासिल है, लेकिन जापान ने यह शर्त रख दी है। अब यहां पर एक पॉइंट रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों कि अमेरिका ने जो कहा ईरान ने तो खारिज कर दिया। ईरान तो जंग पर आमादा है, उतावला है कि लड़ो हमसे, क्यों भाग रहे हो। लेकिन अमेरिका पर भी किसी को विश्वास नहीं, ईरान को ही नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों, वो भी समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई अभी तो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वो खत्म हो उसके ठीक 12 घंटे पहले आपने ये कह दिया। अच्छा चलिए, अल्टीमेटम से पहले क्या कहा था आप देखिए। यही कहा था ना कि अब तो युद्ध खत्म हो गया है, हम तो खत्म करने वाले हैं, हम तो जीत गए। और जैसे ही ये कहा, ईरान ने हमला किया, फिर इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अब अल्टीमेटम खत्म हो उससे पहले 5 दिन का सीज फायर कर दिया। लेकिन जानते हैं दोस्तों, परिस्थितियां पलट रही हैं। अभी अमेरिका का साथ देने के लिए तो कुछ देश तैयार हो रहे थे ना, अभी जापान दिखाया मैंने आपको, लेकिन नाटो के 22 देश, नाटो समेत दुनिया के 22 देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, भड़क गए। और इन 22 देशों ने ईरान को एक तरीके से वार्निंग दी, चेतावनी दी कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इसको बंद नहीं कर सकते, आप समझिए। और इतना ही नहीं, ईरान ने दोस्तों जब खाड़ी देशों के तेल ठिकानों और जल संयंत्रों पर हमला करने की चेतावनी दी, तो अरब देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। और खास करके यूएई, सऊदी अरब, इन लोगों ने तो साफ साफ कहा कि अब ईरान की मनमानी हम नहीं झेल सकते।
इन दोनों देशों ने, अरब देशों का एक ही मकसद है कि ईरान को इस परिस्थिति में छोड़ना बड़े खतरनाक है। अमेरिका को कहा आपको निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यह बात सिर्फ कहने की नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, पहली बार इसके विदेश मंत्री ने ईरान को आतंकी देश घोषित किया और यह जवाब दिया कि अब हम सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश, इन्होंने क्या कहा, लंबे समय तक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान से होने वाले खतरों से निपटने के लिए हमें युद्ध विराम तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इससे आगे सोचना चाहिए। और इनके जो विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद, वो तो और आक्रामक रुख दिखाते हैं। वो बिना नाम लिए ईरान को आतंकी देश कहा है। यूएई कभी भी आतंकवादियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। आप जानते हैं, इन दो देशों के खिलाफ ईरान लगातार हवाई हमले करते रहा दोस्त, धमकी देता रहा। इसका असर क्या पड़ा आप सोचिए। सऊदी अरब ने भी काम किया। सऊदी अरब ने ईरान के दूतावास से सैन्य अटैची और 4 अन्य कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दिए। और दोस्तों, ईरान जिस तरीके से सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है, सऊदी अरब गुस्से में तो है ही ना। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को लाना चाहूंगा। ये तो दुनिया में अलग अलग तरह के किस्से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत में क्या होगा? मैं एक अलग कहानी थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही कि इस युद्ध की परिस्थिति में हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। मैं जरा वो बयान सुनाता हूं, 2-3 छोटे छोटे बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पीएम ने यही कहा दोस्तों इस बयान में कि कोरोना के समय जितनी एकजुटता थी, अब भी होनी चाहिए। एक छोटा सा बयान कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए, सुनिए। आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। लेकिन एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेरा ध्यान अटक गया। पीएम कहते हैं कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जरा सुनिए। ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान था दोस्तों। क्यों, मैं बताता हूं। ये जो हालात होते हैं ना, इसमें लोग वास्तव में गलतफहमी, भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, देश को नुकसान होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और आप पूरा का पूरा कांग्रेस का पैटर्न देखिए, किस तरीके से एलपीजी को लेकर लोगों में पैनिक क्रिएट किया और लोगों ने इतनी मास बुकिंग कर दी कि क्या कहा जाए। अब सरकार, कल मैं एक और चीज देख रहा था दोस्तों, ये कहा गया कि जो सिलेंडर है वो 14 किलो से ज्यादा होता है, वो 10 कर दिया जाएगा। कल मैं देख रहा था कि अधिकारियों को खंडन करना पड़ा। भाई, ये किसने कहा आपको? भाई, अगर कोई फैसला होगा तो सरकार बताएगी या ये मीडिया वाले और कांग्रेस पार्टी बताएंगे? आप सोचिए। अब इस मामले में एक और बात हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुंच गए कि ये जो चल रहा है एलपीजी का मामला, आप दखल दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे। सरकार ने कहा कि इस मामले में कोर्ट दखल देगा। युद्ध की परिस्थिति है भाई, और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस मखदूम ने जो कहा वो सुनना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, आम लोगों के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए, सबके लिए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अन्य देशों से बेहतर, सुन लीजिए, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, अन्य देशों से बेहतर इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता। मैं याचिका खारिज करने का आदेश पारित करूंगा। अदालतों को इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर युद्ध जैसी स्थिति में। और यह मामला किसने डाला? बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने। बताइए,
युद्ध का माहौल है, सरकार काम कर रही है और उसमें अड़ंगा डालने के लिए। इसी तरह का एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, जानते हैं, वहां पर भी सुनवाई भी केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये एक युद्ध की परिस्थिति है दुनिया भर में और इसमें किसी भी तरीके से अदालत को सरकार ने बताया कि सरकार इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर संभाल रही है, लगातार स्थिति बदल रही है, इसलिए इस तरह के मामलों पर अदालत में विस्तृत चर्चा उचित नहीं है। इसको तो कम से कम केंद्र और राज्यों पर छोड़ देना चाहिए ना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, कहा कि हाँ भाई युद्ध की परिस्थिति है, सरकार पर भरोसा रखिए, और मामला बंद कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मामला बंद हो जाता है? अब देख लीजिए पूरा एक्स का टाइमलाइन, कांग्रेस का, विपक्षी पार्टियों का। आप बंगाल जाइए, ममता का देखिए, टीएमसी का देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। किस मुद्दे का भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने उन सब को दरकिनार करने की कोशिश की, लोगों में एक क्लैरिटी भरने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है, जय सिया राम ही लिख दीजिए। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। HB शॉर्ट्स कमेंट में पिन कर दिया है। HB मेलोडी को लेकर एक नया गीत तैयार कर रहा हूं दोस्तों, युद्ध को लेकर है, तो नज़रें बनाए रखिए, आजकल मैं अपलोड करूंगा। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।